अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। एसएसपी मलिर के मुताबिक कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ियों में आग लग गई। आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पा लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना था कि इत्तलात हैं धमाका आईईडी है, धमाके की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने धमाके पर पुलिस चीफ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आला सिंध का कहना था कि धमाके की नौयत क्या थी, रिपोर्ट फराहम की जाए। वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें। एयरपोर्ट की तरफ आने और जाने वाले रास्ते बहाल रखें। वजीर आला ने जिले इंतजामिया को वजीर आला सिंध की जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की भी हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। इत्तलात हैं धमाका आईईडी है, तहकीकात शुरू कर दी जाए। धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी भी सवार थे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि धमाके से मुतल्लिक इदारे तहकीकात कर रहे हैं, कयास आराइयों पर बात नहीं होगी। कराची एयरपोर्ट पर जाए वाक़े का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टसूरी ने कहा मुतल्लिका इदारे वाक़े को देख रहे हैं, रिपोर्ट शेयर की जाएगी। उनका कहना था कि कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। एयरपोर्ट का तमाम अमला मौजूद है, सूरत हाल कंट्रोल में है। गवर्नर सिंध ने कहा गवर्नर हाउस में 35,000 लोग इस वक्त भी मौजूद हैं। वजीर दाखिला सिंध ने क्या बात की है मेरे इल्म में नहीं। एयरपोर्ट का तमाम अमला मौजूद है, सूरत हाल कंट्रोल में है। गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया कि धमाके से मुतल्लिक इदारे तहकीकात कर रहे हैं। इस वक्त तमाम जो इदारे हैं वो इस पे तहकीकात कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों से भी शेयर कर ली जाएगी। जो एयरपोर्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो टाइम पर जा रही हैं। तमाम जो एयरपोर्ट का अमला है वो मौजूद है, तो कोई पैनिक नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में है। और जो कुछ भी अभी बातें आ रही हैं, क्यास आराइयाँ हो रही हैं, उस पर मैं समझता हूँ कोई ना कान धरे ना उनको सुने। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस से आ रहा हूँ जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का प्रोग्राम अभी तक जारी और सारी है, जिसमें तकरीबन 35,000 के करीब लोग जो हैं इस वक्त गवर्नर हाउस में है। मुझे नहीं पता कि ज़िया लंजार साहब ने क्या बात की है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुझे गालियां दी गईं, आईजी ने माफी ना मांगी तो बदला लूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं केपी हाउस हमारा घर है, जुर्रत कैसे हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की, एक एक से हिसाब लेंगे। केपी हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं, मेरी गाड़ियां छीन ली गईं, मेरे गार्ड्स को मारा गया। मुझे अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। इस फ्लोर पर आईजी को माफी मांगना होगी, ऐसा ना हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। आईजी साहब, आईजी रहने के लिए भी नीचे ना गिरो कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर। कहां है सीएम तुम्हारा? केपी हाउस की एक एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा। सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? खुले हुए दरवाजों क्यों तोड़ रहा है ये? इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? और यहां तक स्पीकर साहब इस फ्लोर पे माफी मांगेगा, वरना FIR कराएंगे। FIR में पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे हम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 2 दिन बाद एंट्री। वो अचानक सूबाई असम्बली में दाखिल हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शाम से शुरू होने वाले इजलास में स्पीकर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर लापता अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता दिन से लापता थे। उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ कयास आराइयां जारी थी कि उन्हें विफाक ने हिरासत में ले लिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला समेत हुकूमती वुज़रा इस बात की तरदीद करते रहे हैं, जबकि PTI रहनुमा हुकूमत पर गिरफ्तारी और गुमशुदगी का इल्जाम लगाते रहे। अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचने के बाद केपी हाउस पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स ने केपी हाउस पर रेड किया, जिसके बाद से अली अमीन गंडापुर की कोई खबर नहीं थी। PTI रहनुमा हुकूमत पर वज़ीर आला की गिरफ्तारी का इल्जाम लगाते रहे।
सारी रात केपी हाउस में था, ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर शेलिंग की गई, हल्ला बोला गया, तोड़ फोड़ की गई। हमारी पार्टी पर हमला करने वाले आज बेनकाब हो रहे हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली में खिताब में कहा, पार्टी का निशान छीना गया, हमारे कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई इस कौम की जंग लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई ने कई बार कहा, मुल्क के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। हुकूमत को पीटीआई से कुछ चीज का खौफ है। गवर्नर राज की धमकियां देते हो, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा कर क्या कर लोगे? तुम्हारी परफॉर्मेंस सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आज की परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए। ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, ये जंग तुमने शुरू की है। इंशाअल्लाह इख्तिताम इसका हम करेंगे और करके दिखाएंगे। इससे बेहतर है पाकिस्तान के मफाद के लिए। इमरान खान हमेशा कहता है, जेल जाने से पहले भी कहा उसको, ये ना कहे कि उसे जेल में जाके कहा, उसने जेल में जाने से पहले कई बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। ये धमकियां गवर्नर राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे? ये भी इसे जड़ पे किए हैं, मुल्क पे किए, कर लो, फिर क्या हो जाएगा? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर जब पुलिस ने छापा मारा तो तब अली अमीन गंडापुर निकल गए थे। पीटीआई का मकसद यही था कि धरना दें और एससीओ कॉन्फ्रेंस ना हो। इनका ख्याल था कि किसी तरीके से कोई लाश गिरे, अटक पुल क्रॉस किया गया तो इनकी प्लानिंग पता लग गई थी। पीटीआई के जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। सदर और वजीर आजम मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला हुआ वो करेंगे। ये कारकुनान को जेल भिजवाएंगे, खुद घर में बैठे रहेंगे। तो कैपेसिटी इसकी तकरीबन 30,000 से ऊपर चली जाएगी। अभी 22,000 थी, 30,000 चली जाएगी। वो हमारे पास वीडियो हमने जब उन्होंने पुलिस ने रेड किया था रेंजर और पुलिस का, तो उस टाइम पे हमें पता चल गया था वो निकल गए हुए थे। आज मुझे सारों ने कहा नहीं ऐसे ना करो, उनको बताओ क्या ज़रूरत है। मैंने कहा जब किसी ने तस्दीक नहीं की, कुछ नहीं की, उन्होंने चला दिया तो कम से कम उनको फिर कई बंदों को ला के दें। एनीवेज फिर हमने आज वो वीडियो रिलीज़ की और आगे भी अगर वो करेंगे यही करेंगे, कारकुनों को जेल डलवाएंगे, खुद बैठ के अपने घर से कह देंगे कि हम तो यहाँ पे बैठे आ रहे हैं। जो भी अभी तो उनकी मेरे ख्याल में मीटिंग्स की डिटेल्स तय नहीं हुई हैं, लेकिन इंडियन टीम मुझे बड़ी उम्मीद है कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो पोस्टपोन करे या कैंसिल करे, तो सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर फरार हो गए थे। पिछले 24 घंटे से कहां छुपे हुए थे? वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अली अमीन गंडापुर का झूठ सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। तहरीक इंतशार का मकरू चेहरा कौम ने देख लिया। 9 मई को इनके लोगों ने रियासती इदारों पर हमला किया। तो ये पिछले 24 घंटे कहां थे? ये कहां छुप छुप के गुजारा कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो अपने कारकुनान को, अपने साथियों को छोड़कर भाग गए थे और केपी हाउस चले गए थे। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर, लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए और रेस्ट हाउस में चला जाए, वहां पनाह ले ले। और जो मकार और जो फरेबी और जो झूठे इल्जाम लगाने वाले लोग हैं तहरीक इंतशार के, उनका मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया है कि कभी फौज पे इल्जाम, कभी आर्मी चीफ पे इल्जाम, कभी वजीर आजम पे इल्जाम। 9 मई तो आप पे साबित है। तो जो 9 मई का आप कहते हैं ड्रामा है, तो ये आपने क्या किया? अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में पहुंचकर ड्रामा किया। पीटीआई इस ड्रामे में लगी थी कि वजीर आला मिसिंग पर्सन है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अली अमीन डी चौक पर कहां आया? अली अमीन गंडापुर 26 नंबर चौंगी से गायब हुआ। इनको वहां से पकड़ना चाहिए था। इनका मंसूबा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके बदनाम करना था। इनका मंसूबा था कि एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाए। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं कि ना निकले। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अली अमीन डी चौक पर कहां आए? वो 26 नंबर चौंगी से गायब हुए।
ان کا منصوبہ تھا SCO کانفرنس کو سبوتاژ کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں پہنچ کر ڈرامہ کیا. سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ کل رات ہی طریقہ واردات بتا دیا تھا کہ گنڈاپور کیسے ڈگی میں گئے. خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے پیچھے عمر ایوب کا گھر ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ علی امین ڈی چوک سے KP ہاؤس کیوں گئے. اب علی امین نے KP ہاؤس سے خود نکلے, اس کا اعتراف بھی کر لیا. الزام لگانے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. PTI والوں کو کہتا ہوں اپنی اصلاح کر لیں. فیصل وابڈا نے کہا کہ علی امین KP ہاؤس سے خود نکلے, اس کا اعتراف بھی کر لیا. PTI والوں کو کہتا ہوں اپنی اصلاح کر لیں. فیصل وابڈا نے مزید کہا کہ کل رات ہی طریقہ واردات بتا دیا تھا کہ علی امین کیسے ڈگی میں گئے. پہلا سوال یہ ہے کہ علی امین ڈی چوک سے KP ہاؤس کیوں گئے. علی امین KP ہاؤس سے خود نکلے, اس کا اعتراف بھی کر لیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی امین کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے. علی امین گنڈاپور پہلے بھی 7 گھنٹے روح پوش رہے. علی امین گنڈاپور کا منظر عام پر آنا امین کی گرفتاری کا الزام لگانے والوں کے منہ پر تمانچہ ہے. علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. لاشوں کی سیاست کا ان کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا. گورنر KP نے کہا کہ علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ لاشوں کی سیاست کا ان کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا. PTI کی سیاسی کمیٹی کا علی امین گنڈاپور کے خطاب کے فوری بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق آئندہ کے لائے عمل کا اعلان سیاسی کمیٹی کرے گی. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ PTI کی سیاسی کمیٹی کا علی امین گنڈاپور کے خطاب کے فوری بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو بتائیں کہ آئندہ کے لائے عمل کا اعلان سیاسی کمیٹی کرے گی, ایسا بتانا ہے ذرائع کا. PTI کی سیاسی کمیٹی کا علی امین گنڈاپور کے خطاب کے فوری بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مظاہرین نے اسلام آباد پر چڑھائی کا پروگرام بنایا جسے ناکام بنا دیا گیا. IG اسلام آباد ناصر رضوی کی پریس کانفرنس. کہا جنہوں نے بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی اور کرائی ان کے خلاف 10 FIR درج کی گئی ہیں. 878 شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ان میں زیادہ تر افغانی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی. وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد پر دھاوے کو ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا. پاک فوج, پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے بھی اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا. کانسٹیبل حمید شاہ نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. قوم یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی. شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا. صورتحال تیزی سے معمول کی طرف لوٹ رہی ہے. معیشت کی ترقی اور مملکت خداداد کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے. سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری ہضم نہیں ہو رہی. وزارت داخلہ نے ڈی چوک احتجاج میں خیبر پختونخوا کے سرکاری املاک کو استعمال پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی. 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی احتجاجی ریلی میں سرکاری املاک کے استعمال کے بارے میں تحقیقات کرے گی. وفاقی محکمہ داخلہ نے کمیٹی کو 7 دن کے اندر تحقیقاتی رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت کی ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کمیٹی ان باتوں کی نشاندہی کرے گی کہ 4 اور 5 اکتوبر کو دھرنے کے لیے کون سی سرکاری گاڑیاں لائی گئیں. احتجاجی ریلی میں شریک سرکاری گاڑیوں کی تعداد کتنی تھی. ریلی میں سرکاری گاڑیاں لانے کی اجازت کس نے دی تھی اور وہ اعلیٰ افسرز کون تھے جنہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ احتجاجی ریلی میں سرکاری املاک کو استعمال کیا جائے. اسلام آباد میں احتجاج کی منصوبہ بندی کا مقدمہ بانی PTI کے خلاف درج. اقدام قتل, اغوا اور کار سرکار میں مداخلت سمیت 13 دفعات شامل. بانی PTI سمیت 14 مقامی رہنماؤں کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا. FIR کے متن کے مطابق عدالتی احکامات پر بانی کو جیل مینول سے ہٹ کر غیر معمولی سہولیات دی گئی. جیل میں ملاقاتوں کے دوران بانی PTI نے کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسایا. بانی PTI نے پارٹی رہنماؤں کو پرتشدد ہجوم کی قیادت کرنے پر مجبور کیا. مظاہرین نے فائرنگ کے علاوہ پیٹرول بموں کا استعمال بھی کیا. پرتشدد مظاہرین نے ایک کانسٹیبل کو اغوا کے بعد تشدد کیا جو شہید ہو گیا. 5 اہلکار شدید زخمی ہوئے. ڈی چوک احتجاج پر PTI قیادت کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 22 ہو گئی.
ABN न्यूज की रिपोर्टर जाहिदा राव के साथ पुलिस की बदतमीजी, मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, जाहिदा राव को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, सहाफियों की मुदाखलत से जाहिदा को गिरफ्तार होने से बच गई। एहतजाज की कवरेज के दौरान ABN की खातून रिपोर्टर जाहिदा राव के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, उनसे मोबाइल छीनने और वीडियो डिलीट करने का कहा जाता रहा। कार्ड दिखाने के बावजूद पुलिस कहती रही कि आप सहाफी नहीं। पुलिस की जानिब से जाहिदा राव को गिरफ्तार करने की कोशिश पर सहाफियों ने मुदाखलत की और जाहिदा को गिरफ्तार होने से बचा लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने यकीन दहानी कराई कि ABN TV की रिपोर्टर जाहिदा राव के साथ होने वाले वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान का पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ फैसला। जारी एलामिया के मुताबिक पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को दुश्मन कुव्वतों की सपोर्ट और एजेंडे पर अमल पैरा होने के बायस कलअदम तंजीम करार दिया गया। एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 के तहत वफाकी हुकूमत ने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम तंजीम करार दे दिया। PTM को दुश्मन कुव्वतों की सपोर्ट के बायस कलअदम करार दे दिया गया। PTM को एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 के तहत कलअदम तंजीम करार दिया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में जहां अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, वहीं स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ने लगे हैं। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहों के कम होने पर शिकवा कुना है। इसी हवाले से देखते हैं कोयटा से मोहम्मद बिलाल सुहेल की ये रिपोर्ट। बलोचिस्तान हुकूमत अमन अमान की मखदूद सूरत-ए-हाल से नंबर आजमा है, तो वहीं सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में स्ट्रीट क्राइम्स और बदअमनी के बढ़ते वाकयात ने शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला कर रखा है। पुलिस के मुताबिक रवा साल के 9 माह में 822 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के 618 वाकयात हुए। राहज़नी की 87, गाड़ियां छीनने और चोरी की 105 वारदातें, जबकि घरों में डकैती की भी 12 वारदातें हुई। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे रेलवे कॉलोनी जॉइंट रोड पर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, चोरी के दिन दिहाड़े वाकयात हुए हैं। तो पुलिस जो है वो बिल्कुल इस पर कोई अमल वगैरह नहीं कर रही। जो चोर हैं वो सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। कुछ काफ़ी ऐसी वारदात हुई हैं, जैसा कि पंजाबियों के एक किस्सा ले, जो काफ़ी दिन हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की काफ़ी वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हमारी फोर्सेज हैं वो बिल्कुल खामोश है इस चीज़ पर। महकमा पुलिस के मुताबिक रवा साल के दौरान वाकयात में मुलविस 662 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में शुरू होने वाले कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए भी जराइम की रोकथाम में मदद मिल रही है। कोयटा का जो क्राइम है स्नैचिंग का, वो हमने जो एनालाइज किए, हमें अमूमन आउटसाइडर ही मिले, जिसकी एक वजह ये रही है हमें ट्रेस करने में या बंदों को अरेस्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रिक्शे वाले की लाश मिली थी, वो बंदे ही बाकायदा जैकबाबाद के लड़के थे, जिन्होंने आके यहाँ पर कार्रवाई की और डेड बॉडी जो है सरियाब में फेंकी। जो दश्त का वाक़या था वो भी इसी तरह गिरफ्तार हुए। जहां इन बढ़ते वाकयात का तदारक जरूरी है, वहीं पुलिस एहलकारों के मुताबिक फ्रंट लाइन पर लड़ने के बावजूद बलोचिस्तान के पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें दीगर सूबों से कई गुना कम हैं, जिनमें इजाफा भी नागुज़ीर है। खैरपुर में जहरीला खाना खाने से जाँ बहक होने वाले 13 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में एक खातून और एक मर्द को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने एतराफ कर लिया है कि शादी के इनकार पर उन्होंने आटे में जहर मिलाया था। वाक़े की मजीद इंक्वायरी की जा रही है। कोट अद्दू में तेज रफ्तार कार और रिक्शे में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब के जिला कोट अद्दू में तोसा मोड़ के करीब तेज रफ्तार कार और रिक्शे में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक खवातीन और बच्चे की ताल्लुक विहाड़ी से बताया जाता है। लाशों को DHQ अस्पताल कोट अद्दू मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर से मुलाकात हुई है और मुलाकात में लाइफ स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ओकाड़ा में साइलुस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि लाइव स्टॉक, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात के शोबे में अर्जेंटाइन से तिजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके से फायदा उठाया जा सकता है। अर्जेंटाइन सफीर ने कहा कि ज़राअत, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। लंदन में सजा पाकिस्तानी मलबूसात का मेला, 51 से जायद डिजाइनर्स की शिरकत। पाकिस्तानी डिजाइनर्स समेत दीगर ममालिक के मलबूसात ने खवातीन को शॉपिंग करने पर मजबूर कर दिया। लंदन के मकामी होटल में साहिल शिराज के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी मलबूसात का मेला सजाया गया। 51 से जायद ममालिक के फैशन डिजाइनर्स के तैयार करदा खूबसूरत सिलाई कढ़ाई वाले रंग बरंगे मलबूसात, ज्वेलरी और घर की सजावट के सामान समेत हैंडमेड सेट खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी मेले में शिरकत और तमाम आउटलेट्स पर जाकर खवातीन की हौसला अफजाई की। उनका कहना था बरतानिया में पाकिस्तानी मलबूसात बेहद मकबूल हैं। डिजाइनर्स ने अपने तैयार करदा मलबूसात में दिलचस्पी और खरीदने के रुझान को देखते हुए दिली मुसरत का इजहार किया। बज़्म अहल सुखन पेरिस के ज़ेर एहतमाम फ्रांस में मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत अमरीकी नजाद पाकिस्तानी शायर मियां आमिर महमूद ने की। शरा ने अपने कलाम में माशरती पहलू की अक्कासी करके समा बांध दिया। पेरिस के नवाही इलाके पेरीफेट में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज के लिए कोशां अदबी तंजीम बज़्म अहल सुखन के ज़ेर एहतमाम आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से शुरा ने शिरकत की। अमरीका से मारूफ मज़ाहमती शायर मियां आमिर महमूद ने मुशायरे की सदारत की। स्पेन से राना नैयर इकबाल, जर्मनी से सैयदा शाजिया नौरीन, हमजा ताज, स्पेन से इशफाक अहमद, महमूद अहमद, राही शेख, नेमतुल्ला और मकबूल इलाही शाकिर मेहमान खुसूसी थे। शुरका का कहना था दयार गैर में उर्दू की तरवीज और अपने बच्चों को अपनी जबान और सकाफत से जोड़े रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पोटोहारी कम्युनिटी की जानिब से मुशायरे का इनेकाद। मेहमान खुसूसी राजा रमीज का कहना था दयार गैर में ऐसी महफिलों के इनेकाद का मकसद अपनी मादरी जबान को फरोग देना है। रियाज में मुनक्किदा पोटोहारी जबान के मुशायरे में राजा तनवीर और राजा सुहेल ने गड़े की ताल और साज़ीनी की धुन पर इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के अशार सुनाकर तकरीब को रंगीन बना दिया। सैयद इरफान शाह, हाजी खुर्शीद, शमशीर हैदरी, चौधरी गुलाम अब्बास और दीगर ने भी अपना कलाम सुनाया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मेहमान खुसूसी राजा रमीज ने कहा ऐसी तकरीब का मकसद सऊदी अरब में अपनी नई नस्ल को माँ बोली की तरफ राग़िब करना है। पोटोहारी कम्युनिटी अपनी माँ बोली से नौजवान नस्ल का नाता जोड़े रखने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मेजबान राजा अल्ताफ ने कहा दयार गैर में ऐसे शेरो सुखन की महाफिल हमारी तहजीब व सकाफत का आईनादार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीपी न्यूज़।